जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने भक्ति मार्ग कृष्णा वंदन पर। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सुख की तलाश में पूरी दुनिया छान मारते हैं, पर असली सुकून हमें तब मिलता है जब हम स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। आज की इस अशांत दुनिया में, जहां हर कोई किसी न किसी बोझ तले दबा है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी एक ठंडी छांव की तरह है जो हमारे थके हुए मन को फिर से जीवित कर देती है। उनकी दी हुई सीख केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला है, जो हमें सिखाती है कि बिना डरे संघर्ष कैसे करना है और बिना विचलित हुए शांति कैसे पानी है। जब हम कृष्ण के इन दिव्य विचारों को अपने आचरण में लाते हैं, तो हमारे बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं और जीवन का हर कांटा एक सुंदर फूल बन जाता है। आइए भक्ति और समर्पण की इस पावन गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास हृदय को छू लेने वाला लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। साथ ही कृष्ण भक्ति की इस निरंतर यात्रा से जुड़े रहने के लिए अपने चैनल कृष्णा वंदन को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस दिव्य अमृतवाणी की गहराई में उतरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब यहीं छूट जाएगा, जो भी कमाया है यहीं रह जाएगा, साथ सिर्फ अच्छे कर्म जाएंगे। घमंड से तो अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वे रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम होता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख क्यों नहीं कम करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना कि प्यार खूबसूरत चेहरे से नहीं, बल्कि अच्छे दिल से हो। तब समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गलत इंसान से प्यार कर बैठोगे, तो सब कुछ होने के बावजूद भीतर से टूटते जाओगे। प्यार करके भी खुश नहीं रह पाओगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाए। पेड़ की डाल पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, बल्कि इसलिए निश्चिंत रहता है क्योंकि वह डाल पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं, लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की उंगली उठती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकायत करनी। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब साथ मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, तो याद रखना, जिस दिन वह देने पर आएगा, उस दिन तुम संभल नहीं पाओगे। अभी तुम्हारी मेहनत का कुछ प्रतिशत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांसें हो या संकल्प। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो अपने होते हैं वे आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम कम कीजिए, मगर बढ़िया कीजिए, और इस तरह कीजिए कि लगे ही नहीं कि आपने कुछ किया है, क्योंकि यही महान व्यक्ति की पहचान होती है। जब भी अकेले हो, हिम्मत हारने लगो, रास्ता ना मिले, तब अपने मन के भीतर झांक कर खुद से कहो, मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वह वाक्य है जो मनुष्य को जीवन भर कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए, क्योंकि याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है।
चाहे हालात कितने भी बड़े क्यों ना हो, भगवान ने हमारे लिए हमेशा कुछ अच्छा ही सोचा होता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल मत करना। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रोह जा चुका है, भविष्य की चिंता मत करो, वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और उसे सुंदर बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे तुम अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय यह 7 गुण तुम्हें बचाएंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन उन्हीं मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो तुम्हें सम्मान दे उसी को सम्मान दो। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम जीवन भर धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें समाज में स्थान और आराम देता है, लेकिन यदि समाज में सम्मान, खुशी, स्वास्थ्य और प्रेम पूर्ण रिश्ते भी चाहिए तो धन से ज्यादा दुआएं कमानी पड़ती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं यह जरूरी नहीं कि वे दुआएं भी कमाएं, और जो दुआएं कमाते हैं वे अपनी क्षमता से कहीं अधिक धन भी कमा लेते हैं। दूसरों के सहारे जीने से मनुष्य का अपना अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, उसी प्रकार महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई वास्तविक योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, यह 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती हैं। यदि जीवन में सच्चाई को जानना है तो सबसे पहले स्वयं को स्वीकार करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने होंगे, अपनी सारी मान्यताएं और धारणाएं छोड़नी होगी, तभी सज्जनता के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में यदि किसी को दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए ही बो रहे हो, क्योंकि जो बीज तुम्हारे मन में है वही तुम्हारी ही भूमि में गिरेगा, किसी और की भूमि में नहीं। जो तुम्हारे भीतर है वही वृक्ष बनेगा और उसी का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। हकीकत में भगवान हर इंसान के भीतर है। स्वयं में उतार कर देखो कितना आनंदमय दृश्य है। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनों की कदर करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्ण को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्ण पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, और किसी की सोच समझनी हो तो उस पर भरोसा करके देखो। यदि तुम दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जिस पर ध्यान दोगे वही सक्रिय होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगेगा। यही प्रकृति का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि उसे केवल कृष्ण चाहिए। दीन माने पानी दीन बनन शना गया। बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। तुम भी केवल एक निर्णय लो, चाहे जो भी हो, कृष्ण को चुनो और फिर सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दो। किसी को कुछ कहने या करने से पहले एक बार यह अवश्य सोच लेना कि यदि वही बात इस समय कोई तुमसे कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। दुनिया अपने स्वार्थ की मित्र है, उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार लोग अक्सर उलझे रहते हैं। हवा में सुनी बातों पर भरोसा मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्तों का भरोसा तोड़ देते हैं। यदि भरोसा भगवान पर है तो तकदीर में लिखा वही मिलेगा, और यदि भरोसा स्वयं पर है तो भगवान वही लिखेगा
जो तुम चाहोगे। यदि कोई अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो बुरा मत मानो, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की काली पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह साथ और समय यह बिना मांगे दिए जाए तो लोग अक्सर इनका मूल्य सस्ता समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ आए बिना नए पत्ते नहीं आते और कठिनाई व संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है वही सबसे अधिक सुखी होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारे जीवन के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उन लोगों के वफादार और कर्जदार रहो जो तुम्हारे लिए अपना समय देते हैं। जीवन में घमंड मत करना, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है पर चेहरे बदल जाते हैं। शांत स्वभाव के लोग आनंद में जीवन बिताते हैं। उन पर हार जीत का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो और नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप है और क्या पुण्य। किसी का दिल मत दुखाओ। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बाकी सब प्रकृति पर छोड़ दो। न पैसा बड़ा होता है न पद। मुसीबत में जो साथ खड़ा हो वही सबसे बड़ा होता है। और यदि लोग जरूरत पड़ने पर ही तुम्हें याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझो, क्योंकि तुम उनकी जिंदगी की वह रोशनी हो जो उन्हें केवल अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। सबको पता होता है कि वे अगले पल, अगले दिन और आगे के जीवन में क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की खबर होती है कि वे किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। इसलिए हर करीबी इंसान को अपने सारे राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वही कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता। उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं होता। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर भरोसा पक्का होता है। हंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी नहीं हंसना चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग झूठे इल्जाम भी लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आपके बुरे समय में वह आपके साथ कितना खड़ा रहता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय अगर कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें सच में बात करना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी चीज है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरा होता है जो जिंदगी में सही फैसले चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए खत्म कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। करने वालों को सुनने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। अकेला होना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाना पड़ता है, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि दुख सिर्फ कुछ गलत करने से ही मिले। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियां अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है यह वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना,
क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए अक्सर इंसान को मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जो अपराध होश में किए जाते हैं, वे होश में आने परेशान करते हैं। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है, तो याद रखिए प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, थप्पड़ आपको जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों खराब हो जाते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं आदमी बहुत अच्छा था। श्री कृष्ण कहते हैं आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिलें भी जरूर मिलेंगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन अवश्य रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न गिरना और न ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को आसानी से समझ नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी जाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान दुनिया को अक्सर कड़वा लगता है, पर संसार चाहे जैसा भी हो, अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो कभी सीखेंगे नहीं, और जब सीखेंगे नहीं तो ना बदलाव आएगा, ना ही आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे वही इंसान है, और जो नसीब बदल दे वही तकदीर बदल देता है। कल का क्या होगा यह कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही लोग प्यार जताएंगे, लेकिन जीवन में जगह उन्हीं को दीजिए जो आपकी कमियां देखकर भी आपका साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसे नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाता है, और वह व्यक्ति आप स्वयं होते हैं। यह मत पूछो कि कितना और कब दुखी होना है, क्योंकि दुख लोगों के व्यवहार से नहीं बल्कि अपनी सोच से होता है। सोच बदलोगे तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे पूरे जगत को जान ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है।
यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द सोच बनाते हैं और सोच दुनिया बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत उसे खो देने के बाद समझ आती है। मुफ्त में तो बस माता पिता का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी स्थिति को देख कर लो। दुनिया को देखकर फैसले लेने वाले अक्सर दुखी ही रहते हैं। जीवन में यह देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदल देते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिया का नहीं। अगर आपने सिर्फ इसलिए अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया क्योंकि किसी को लगता है कि आप कर नहीं सकते, तो वह आपका सपना नहीं था, वह बस आपकी एक छोटी सी इच्छा थी। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो। हो सकता है आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, और यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहा हो। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है, जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसके आगे सर झुका देती है। खोकर हंसने का मजा ही कुछ और है और रुककर हंसने का मजा ही कुछ और। हारना भी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का आनंद अलग ही होता है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाने खोजता है और साथ देने वाला रास्ता। गिरते हुए पेड़ सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। पक्षी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाते, वे उन्हें बस उड़ने की कला सिखाते हैं। खुद को खुश रखने के तरीके खोजो, तकलीफें तो तुम्हें खोज ही रही हैं। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे इरादों को भी बदल देता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर तुम अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा भी नहीं कर पाओगे। और याद रखो, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो होता है जो दोस्त बनकर धोखा देता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि गीता के अनुसार गुस्से में मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कर्म कर बैठता है, जिससे कई बार स्वयं का ही अहित हो जाता है।
इसलिए क्रोध को स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें ताकि क्रोध में कोई अनर्थ ना हो जाए। स्वयं का आकलन करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गीता के अनुसार इंसान को स्वयं से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो लोग अपने गुणों और कमियों को पहचान लेते हैं वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर हर कर्म में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दूसरों का नहीं, स्वयं का आकलन कीजिए। गीता में श्री कृष्ण ने बिना फल की चिंता किए कर्म करने की शिक्षा दी है। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य कर्म करना है और जो भी कार्य वह करे उसे ईमानदारी से करे। फल की चिंता छोड़ देने से कर्म शुद्ध हो जाता है और जब कर्म अच्छा होता है तो उसका फल भी अवश्य अच्छा मिलता है। जैसे कहा जाता है, बीज अच्छा होगा तो फसल भी उत्तम होगी। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के सिवा इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। यह मानकर कर्म करना चाहिए कि ना कोई हमारा है और ना हम किसी के हैं। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद प्राप्त होता है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई कर्म निश्चित है जिसे वह करने के लिए बाध्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होता है, बस आवश्यकता है अपने भीतर छिपे उस गुण को पहचानने की और उसी के अनुसार कर्म करने की। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने पर अति उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही हमें दूसरों से ईर्ष्या की भावना भी नहीं रखनी चाहिए और सदैव सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे मानव को साधने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें माने, जो हमारे हर दुख सुख को जाने। क्रोध के समय रुकना सीखो और गलती के समय झुकना सीखो। थोड़ा सा डर लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा देखकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबतों से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वही ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ एक ऐसा चंदन है जो दूसरों को लगे तो आपके हाथ अपने आप महकने लगते हैं। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, और ना समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कुछ महकती हैं, कुछ मुरझाती हैं, कुछ झुक जाती हैं। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जुबान को काट लेते हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है।
कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा दोस्त या दुश्मन बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार ही लोगों को दोस्त और दुश्मन बनाता है। सबसे मुश्किल रास्ता वही होता है जिस पर आपको अकेले चलना पड़ता है, और असल में वही रास्ता आपको जिंदगी में मजबूत बनाता है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह रंग लेते हैं तो जीवन रंगों से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अपने, हमारे ही माता पिता हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें हमारे हर काम और हर निर्णय में सिर्फ कमी दिखाई दे रही है, और ऐसे में हम विद्रोह कर बैठते हैं। उस समय हमें वही सही लगता है जो हमारी बात का समर्थन करे, और हम उसे दिल से अपना मान लेते हैं। पर याद रखना, जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो, यह जरूरी नहीं कि वह आपका सच्चा हितैषी ही हो। कुछ विषैले फूल बहुत सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल साधारण होकर भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और यह भी आवश्यक नहीं कि रोग का निदान करने वाली हर औषधि मीठी ही हो। इसलिए विष और औषधि के अंतर को समझने का प्रयास करो। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वही आपको संकट से बचा रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, बात 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 पर आवेश में मत आओ। हो सकता है माता पिता की कड़वी बातों में ही आपका हित छिपा हो, और माता पिता को भी यह प्रयास करना चाहिए कि यदि उनकी संतान कोई अनुचित निर्णय ले रही है तो उसे प्रेम से समझाएं, दबाव और शासन से नहीं, क्योंकि कभी कभी कटु शब्द अनुचित निर्णय को और पक्का कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समंदर में और आंखों में, तीनों में गहराई होती है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। कुछ रिश्ते सिर्फ निभाने के होते हैं और कुछ जताने के लिए। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता होता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़े भी तो आपको कभी भूल ना सके। हमारी समस्याओं का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। जीवन में प्रयास करते रहो, क्योंकि लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चल जाता है कि इसे चढ़ गई है। बस हंसते रहो, दुनिया सोचती ही रह जाएगी कि इसे कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक तैयार नहीं मिलती, उसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों पर ध्यान दो। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो, और अपने काम को टालना बंद करो। यही श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप उन जगहों पर भी खामोश रहे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बेवजह के झगड़ों से दूर रहो, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचकर पछताया ही जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और दूसरों को छोटा पहचानने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो आनंद है वह संसार की माया में हंसने से भी बड़ा है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, प्यार बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी, पर सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है।
इसलिए मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, क्योंकि हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम होते हैं, और झूठे किस्से अदालतों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता होती है। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। यह रोटी भी सस्ती नहीं है, कोई इसे कमाने को दौड़ रहा है तो कोई इसे पचाने को। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुंदर का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बनो, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वही होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो सड़क पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलती का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मां से अच्छा कोई साधन नहीं और मौन से तीखा कोई वचन नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वही आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बड़ा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, लेकिन सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखो। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वही आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, क्योंकि उनसे विवाद करने पर नुकसान हमेशा आपका ही होता है। ऐसे लोगों से बहस करने पर आपकी कीमत गिर जाती है। इसलिए जितना हो सके मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार। बाकी जो बचता है वह दुनिया सिखा देती है। जहां जिसका दाना लिखा होता है समय उसे वहीं बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। इंसान सारे रिश्ते सिर्फ दो चीजों से तोड़ता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। मां से ज्यादा उपजाऊ जमीन कोई नहीं होती, क्योंकि वहां जो भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। इतिहास गवाह है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।
दुनिया उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का सीधा मतलब होता है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान अगर बार बार अपनों से मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म कभी किसी से छिपते नहीं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसके आगे सिर झुका देती है। खोकर हंसने का मजा ही कुछ और है, और रोक कर हंसने का मजा ही कुछ और। हर हार जिंदगी का हिस्सा होती है, लेकिन हारने के बाद जीतने का आनंद ही अलग होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। यह कहना गलत है कि जिंदगी एक बार मिलती है, मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो उसे दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो की के थे, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपने राज किसी को मत बताओ, क्योंकि जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। कभी किसी को औकात का ताना मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। बहुत मजबूत होते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अच्छे इंसानों की एक बुराई यह होती है कि वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, चाहे कसूर किसी का भी हो। रिश्ते में आंसू हमेशा बेगुनाह ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की जुबान भी जरूर काम करेगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो। वक्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। इंसान की समझ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उससे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर किसी दुखी इंसान के चेहरे पर आपकी वजह से हंसी आ जाए तो मान लेना आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान उस पल दुनिया में कोई नहीं। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसका भरोसा तोड़कर उसे यह एहसास मत दिलाओ कि वह अंधा था। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपके हाथ पहले से कुछ बेहतर देने के लिए खाली किए हो। जो लोग दूसरों से जितनी ज्यादा उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल भी उन्हीं का टूटता है।
किसी की सलाह से रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन मंजिल तो अपनी मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ रखकर मुलाकात करने की आदत डालो। धूप पड़ती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल के होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने खूब कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में मिठाई समझकर खा लेना, और जब गम आए तो दवाई समझकर जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं घुटन होता है। आपका दर्द सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक आप खुद और दूसरा ईश्वर, तीसरा कोई नहीं। इसलिए तीसरे के चक्कर में कभी पड़ना भी मत, क्योंकि परवाह दिल से की जाती है। दिमाग तो बस इस्तेमाल होता है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से तभी उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा ही दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त कभी वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, पर उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, पर उनका साथ नहीं देते। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी। जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं, तब इंसान को पहचानने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे, उतने ही आपके शब्द कमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की अधिकतर परेशानियां केवल 2 कारणों से होती हैं। या तो वह अपनी तकदीर से ज्यादा चाहता है, या फिर समय से पहले सब कुछ पा लेना चाहता है। लेकिन ना तो तकदीर को मजबूर किया जा सकता है और ना ही समय को जल्दबाजी में मोड़ा जा सकता है। जो चीज जब मिलनी है वह तभी मिलेगी, और तब तक धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। धन और संपत्ति जीवन को सुख दे सकते हैं, पर सच्चा संतोष उस भाव से आता है जब तुम कुछ देने का मन रखते हो। अगर दिल में देने की भावना हो तो केवल एक मुस्कान भी किसी टूटे हुए मन को जोड़ सकती है, किसी उदास चेहरे पर रोशनी बन सकती है। क्रोध ऐसा भाव है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो मुस्कुराते भी खुद हो, उलझते भी खुद, पछताते भी खुद, और अंततः संबंधों को तोड़कर बिछड़ते भी खुद हो। क्रोध अकेला नहीं आता, उसके साथ आती है जिद जो उसकी बहन है, हिंसा जो उसकी पत्नी है, और घमंड जो उसका बड़ा भाई है। यह एक पूरा परिवार है जो तुम्हारे जीवन की शांति को लील जाता है। नसीहत शायद कड़वी लगती है, लेकिन माँ बाप की दी गई यत्न से भरी बातों में जीवन की सच्ची दिशा छिपी होती है। कई बार नींद नहीं उड़ती मोहब्बत से, जिम्मेदारियां भी रातों को जगा देती हैं। हर रात जागने वाला आशिक नहीं होता। कई बार वो एक बेटा होता है जो घर की जिम्मेदारियों में डूबा है, या एक माँ जो अपनी संतानों के लिए चिंतित है। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, हम ही हैं जो निराशा के अंधेरे में उसे पीछे धकेल देते हैं। कठिन समय में उम्मीद ही वह डोरी है जिससे जीवन फिर से खींचकर वापस पटरी पर आता है। लेकिन मुश्किल यह है कि लोग समस्याओं को समझने के बजाय उनका बस विरोध करते हैं। समझने की कला ही सबसे दुर्लभ है, और वही जीवन की गहराई को छूती है। लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपने असली चेहरे दिखाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा बेकदरी झेलता है, क्योंकि इस दुनिया में खरा होना आसान नहीं, और खरे इंसानों को समझना
हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है। बस शर्त इतनी है कि वह अपने सत्य को ना छोड़े। मैं अक्सर अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहां मुझे मेरा सच्चा मैं मिलता है, बिना किसी शोर, बिना किसी मुखौटे के। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद के प्रति सच्चे हो जाते हो, जब तुम्हारा मन भीतर से निर्मल होता है, तब तुम रिश्तों को भी उसी ईमानदारी से जीते हो। पर जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, लगाव वहां रखो जहां तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले, न कि वहां जहां तुम्हारा अस्तित्व खो जाए। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह तुम्हारे भावनात्मक संतुलन का मालिक बन जाता है। और जब कोई तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने लगे तो समझो वहां प्रेम नहीं, निर्भरता जन्म लेने लगी है। इश्क करो पर इतना कि वह तुम्हारी आत्मा की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए। मोहब्बत हो लेकिन इज्जत से बड़ी कभी ना हो। सम्मान वह नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। जब वह ही डगमगाए तो सब कुछ बिखर जाता है। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना वह सबसे खूबसूरत एहसास है। जब तुम्हारे होने से किसी को सुकून मिले, जब तुम्हारी मुस्कान किसी की सांसों में रंग भर दे, वही रिश्ता सच्चा होता है। लोगों से उम्मीदें जितनी कम रखोगे उतना ही कम टूटोगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत बार तुम्हारा दर्द तुम्हारे अपने भी नहीं समझते। तुम टूटते हो और वे मुस्कुराते हैं। मुसीबत में साथ देने का दिखावा करने वाले वही होते हैं जो सबसे पहले तुम्हारी कमजोरी का तमाशा बनाते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम खुद को ना खो दो। यह रिश्ते बड़े अजीब होते हैं, विश्वास से शुरू होते हैं और अक्सर धोखे पर खत्म। जिससे जितना अधिक लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। और जब अपनों से चोट मिलती है तो दर्द सिर्फ मन में नहीं, आत्मा में उतर जाता है। इंसान कभी वह लड़ाई नहीं जीत सकता जिसमें उसका विरोधी उसका अपना हो। यह सबसे कठिन युद्ध होता है अपने जज्बातों से लड़ने का। दुनिया छोटी बातें पकड़ लेती है, लेकिन इंसान को छोड़ देती है। एक शब्द, एक गलती, एक फैसला और पूरी पहचान नकार दी जाती है। लोग तुम्हारे दिल की गहराई नहीं देखते, वे बस तुम्हारी कमजोर घड़ी को पकड़कर तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन तुम शांत रहो, क्योंकि सत्य खुद को समय के साथ सिद्ध कर देता है। हर सुबह जब तुम जागते हो तो लगता है पैसा ही जीवन है, लेकिन जब रात ढलती है और तुम अकेलेपन में अपने भीतर झांकते हो, तब समझ आता है शांति ही असली जीवन है। वो शांति जो किसी के प्रेम में हो सकती है, पर सबसे पहले वह तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। अगर मन अशांत है तो बाहर का कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। तकदीर तब बदलती है जब जीवन में कोई उद्देश्य हो, जब तुम्हारे हर दिन का कोई अर्थ हो, वरना जीवन यूं ही कटता जाता है, शिकायतों, उम्मीदों और टूटे हुए सपनों के बीच। तकदीर को दोष देने से कुछ नहीं होता। परिवर्तन विचारों से नहीं आता, परिवर्तन आता है जब तुम अपने विचारों को अपने जीवन में उतारते हो। वही बदलाव तुम्हें भीतर से नया बनाता है। तुम्हारा सबसे बड़ा बल तुम्हारा आत्मसम्मान है। उसे किसी के प्रेम, संबंध या समाज की परछाई में मत खोने दो। अपने होने को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हें खो देने का डर किसी के भीतर हो, तुम्हारे भीतर नहीं। दोस्तों, यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में थोड़ी सी भी सकारात्मक सोच जगाई हो, मन को शांति दी हो या आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली हो, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें निरंतर ऐसे ही प्रेरणादायक विचार लाने की शक्ति देता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से मनुष्य को जीने का सही तरीका बताया है। न केवल जीवन का ज्ञान बल्कि मरने के बाद का ज्ञान भी इसमें बताया गया है।
लेकिन भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 100 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुने। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के 100 महत्वपूर्ण विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिक है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है।
घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है। ये संसार मेरी ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वो होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वो हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहे, इससे आपकी जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए,
देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है, वो डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना,